तो लास्ट हमने पढ़ा था व्हाट आर द वेरियस वेज टू रिडीम डेट। 8 तरीके हमने पढ़े थे, जिसमें 2 गुंडागर्दी वाले थे। तो उसको पढ़ने के बाद हमारा अगला और आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का और इस यूनिट का भी आप बोल सकते हैं, कैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर या फिस्कल पॉलिसी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करेगा। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो 2 बातें हमारे दिमाग में आती हैं। कौन सी 2 बातें दिमाग में आती हैं भाई? इफ कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे अचीव की जा सकती है? एंड इफ कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम डिफ्लेशन, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे अचीव की जा सकती है? तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, इफ द पीरियड इज ऑफ राइजिंग प्राइसेस वी कॉल इट एज इन्फ्लेशन, करेक्ट चिल्ड्रन? एंड इफ द पीरियड इज ऑफ फॉलिंग प्राइसेस वी कॉल इट एज डिफ्लेशन। तो राइजिंग प्राइसेस को कैसे कंट्रोल करना है, फॉलिंग प्राइसेस को कैसे कंट्रोल करना है, बड़ा ही आसान तरीका है। मैं 50 बार पहले भी ये बात बता चुका हूं, इसलिए आज फिर से बता रहा हूं आपको। एकदम आसान तरीका है। अगर कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है तो गवर्नमेंट शुड डू व्हाट? गवर्नमेंट को टैक्स रेट बढ़ा देना चाहिए। पब्लिक से जो बोरोइंग है वो भी ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। और जो मनी सप्लाई है, प्रिंटिंग करेंसी है, उसको क्या कर देना चाहिए? कम कर देना चाहिए। तो इन ढेर सारी बातों में जो हम टैक्स और पब्लिक बोरोइंग की बात करते हैं वो फिस्कल पॉलिसी में आता है, वेर एज मनी सप्लाई की जो बात है वो मॉनेटरी पॉलिसी में आती है। बट पढ़ रहे तो साथ ही में पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट लोगों का बढ़ा दे, ज्यादा इनकम टैक्स कलेक्ट कर ले, तो व्हाटसोएवर अमाउंट दे स्पेंड अर्लियर नाउ दे आर पेइंग इट टू द गवर्नमेंट एज टैक्स। तो पैसा भारत सरकार के पास आ जाएगा और लोगों के पास नहीं रहेगा। जब टैक्स रेट बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली व्हाट वुड बी द इफेक्ट? मार्केट में जो डिमांड होगी इट विल गो डाउन, और जो पहले शॉर्टेज थी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, एंड प्राइसेस वुड बी कंट्रोल्ड। आई रिपीट चिल्ड्रन, प्राइसेस वुड बी कंट्रोल्ड। सेम विद द पब्लिक बोरोइंग केस चलेगा। गवर्नमेंट ने पब्लिक से पैसा बोरो कर लिया, तो गवर्नमेंट के पास पब्लिक का पैसा चला आया। तो जब पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट के पास चला आया, क्या पब्लिक उसे खर्च करेगी? नहीं करेगी भाई। जब पब्लिक खर्च नहीं करेगी तो अगेन व्हाट विल हैपन? डिमांड विल गो डाउन। तो जो पहले एक्सेस डिमांड की वजह से बाजार में शॉर्टेज की परिस्थिति बनी हुई थी, ऑटोमेटिकली वो कंडीशन रिजॉल्व हो जाएगी और अब डिमांड विल गो डाउन। जब बाजार में हाई डिमांड ही नहीं है, क्या प्राइसेस बढ़ेंगे? प्राइसेस वुड गेट कंट्रोल्ड। मनी सप्लाई की अगर हम बात करें, दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, बट कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए। मनी सप्लाई मतलब नोट छापना। गवर्नमेंट अगर नोट की छपाई कम कर दे तो लोगों को लोन नहीं मिल पाएगा। जब लोगों को लोन नहीं मिल पाएगा, क्या वो एक्सपेंडिचर करेंगे? नहीं करेंगे। जब एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो डिमांड विल गो डाउन, एंड व्हेन डिमांड गोज डाउन ऑटोमेटिकली प्राइसेस वुड बी कंट्रोल्ड। समझ में आ गया कैसे इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं कंट्री में? सिमिलरली, अगर कंट्री में डिफ्लेशन है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट टैक्स रेट कम कर देगी। इससे होगा क्या? लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। जो आपके पैसे कमाकर आप गवर्नमेंट को देते थे, अब नहीं देने। पहले गवर्नमेंट कह रही है 25% टैक्स लेंगे, अब कह रही है 5% टैक्स लेंगे। कितना टैक्स कम हुआ? मेरे एग्जाम्पल में 20%। तो टैक्स रेट गोज डाउन, पीपल हैव मोर मनी टू स्पेंड। व्हेन पीपल हैव मोर मनी टू स्पेंड, व्हाट विल हैपन टू द डिमांड? डिमांड विल इंक्रीज। डिमांड बढ़ेगी, शॉपकीपर को मौका मिलेगा अपने प्रोडक्ट को घटिया गिरी हुई प्राइस से थोड़ी बेटर रेम्यूनरेटिव प्राइस पे सामान बेचने का। तो डिफ्लेशन के दौर में जो प्राइस गिरा था वो इतना बढ़ जाएगा कि वो ऑप्टिमम प्राइस तक आ जाएगा। बट अगर इसको रोका नहीं गया तो ये प्राइस और बढ़ेगा, तब क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन। तो इसीलिए आपने अगर कभी न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो एवरी 3 मंथ्स गवर्नमेंट कीप ऑन चेकिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब गवर्नमेंट को लगता है खूब लोग पैसा बोरो करने आ रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी। गवर्नमेंट को लगा लोग पैसा ही नहीं बोरो कर रहे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया जाए। सिमिलरली पब्लिक की जो बोरोइंग थी वो भी हम कम कर देंगे, या जो पुराना पैसा गवर्नमेंट ने बोरो किया है हम उसका रीपेमेंट स्टार्ट कर देंगे, ताकि लोगों के पास और पैसे जाए और लोग उस पैसे को बाजार में खर्च करें। तो क्या होगा? डिमांड विल इंक्रीज। व्हेन डिमांड इंक्रीजेज, जो सामान गिरी हुई घटिया सस्ती प्राइस पे बिक रहा था वो अपनी ऑप्टिमम प्राइस में बिकने लग जाएगा। एंड फाइनली, इस टॉपिक का तो पार्ट नहीं है बट सब पढ़ लें तो आप इसको पढ़ लीजिए। बोला जाएगा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी से कि भैया और नोट छापो। और नोट छपेंगे तो लोगों को लोन मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो तो और लोग बोरो करने आएंगे। व्हेन दे विल बोरो, वेयर दे विल बी यूजिंग देयर मनी? इन बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो डिमांड विच वाज लो टिल यस्टरडे, नाउ ऑनवर्ड्स इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो सामान एकदम गिरी हुई प्राइस पे बिक रहा था वो वापस से
बढ़ी हुई प्राइस में बिकने लग जाएगा, क्योंकि अब मार्केट में उसके कस्टमर्स ढेर सारे आ गए। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फिजिकल पॉलिसी का एक रूपरेखा थी समराइज, जिससे आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को सुधार सकते हैं। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड। तो झटपट इसको अपडेट कर ले, कोई क्वेरी है तो आस्क। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। सबसे पहला पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है दैट इज टैक्सेशन, और मैंने अभी अभी आपको समझाया हाउ टैक्सेशन कुड बी यूज्ड एज अ टूल इन फिस्कल पॉलिसी कि हम अपना इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कंट्रोल कर पाए। तो अगर कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है तो आपको एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर में होगा क्या? हमको टैक्स बर्डन लोगों पे बढ़ाना चाहिए बच्चों, या घटाना चाहिए? आंसर, बढ़ाना चाहिए। टैक्स बर्डन बढ़ेगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम होगी, पैसा जो वो खर्च करेंगे, वो कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली देयर एक्सपेंडिचर विल गो डाउन, और जब एक्सपेंडिचर कम होगा तो मार्केट में डिमांड गिरेगी, और जब डिमांड गिरेगी तो फिर इन्फ्लेशन रहेगा ही नहीं। तो टैक्सेशन हेडिंग डाल के ये ABCD 4 पॉइंट्स कॉपी कर लें। चलते हैं नेक्स्ट चिल्ड्रन। हाउ पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी यूज्ड एज अ टूल टू कंट्रोल व्हाट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। ज्यादा इन्फ्लेशन का ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ग्रोइंग इकोनॉमीज में डिफ्लेशन कभी होता नहीं है, क्योंकि हमेशा डिमांड बढ़ी रहती है पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से। इसलिए इन्फ्लेशन के ऊपर ही चर्चा और बातें बहुत ज्यादा होती हैं। सो पब्लिक एक्सपेंडिचर कैसे यूज कर सकते हैं आप कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को? गवर्नमेंट अगर सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल चीजों पे ही पैसा खर्च करे तो ऑब्वियस सी बात है कंट्री में डिमांड विल बी लेस, और जो अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है इसे गवर्नमेंट रिड्यूस कर दे। खोपड़े में बात गई। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जब रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली चिल्ड्रन डिमांड विल गो डाउन और डिमांड विल गो अप। डिमांड विल गो डाउन। एज अ रिजल्ट जब डिमांड कम हो जाएगी तो मार्केट में जो चीजें एक्सेसिव डिमांड की वजह से महंगी प्राइस में बिक रही हैं वो कभी महंगी प्राइस पे बिकेंगी ही नहीं। ओके, सो गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर देना चाहिए अपना। एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन विल गेट कंट्रोल। कॉपी दिस। पब्लिक बोरोइंग। अब इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा पब्लिक बोरोइंग से भाई? एकदम सिंपल है। गवर्नमेंट जब पब्लिक से पैसा बोरो करेगी तो अल्टीमेटली पहली बात तो उनकी जो डेफिशिएंसी थी बजट में वो कम हो जाएगी। जो कमाई कम थी, खर्चे ज्यादा थे, खर्चे पूरे करने के लिए पब्लिक से पैसा बोरो कर लिया। पब्लिक से जब हम पैसा बोरो करेंगे तो अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू हैपन? लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी होगी बच्चों, दैट विल गो डाउन। अगेन लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी जब कम हो जाएगी तो कंट्री में डिमांड विल रिड्यूस। तो जब डिमांड गिर जाएगी, डिमांड है ही नहीं मार्केट में, क्या शॉपकीपर या कोई भी बिजनेस एंटिटी महंगे में अपनी सर्विसेज ऑफर कर पाएंगे बच्चों? आंसर, नॉट एट ऑल। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पैसे लोगों से मिल गए, गवर्नमेंट हो सकता है उसे खर्च करे सिर्फ एसेंशियल चीजों पे, बट लोग तो खर्च नहीं कर पाएंगे, और जब लोग खर्च नहीं करेंगे तो डिमांड विल बी कर्टेल्ड। डिमांड कम होगी, सप्लाई सेम है, मार्केट में शॉर्टेज खत्म हो जाएगा। शॉर्टेज खत्म तो इन्फ्लेशन भी खत्म, महंगे में बेचने का किसी को मौका मिलेगा ही नहीं। ओके, क्विकली अपडेट। लेट्स प्रोसीड फर्दर। देखें और कौन सा पॉइंट बचा। चलिए, इसमें तो और कोई पॉइंट नहीं है, एक चीज बस आप ऐड ऑन कर लें फर्दर पब्लिक बोरोइंग में, पॉइंट सी लिखकर। पॉइंट सी इज पीपल गिव लोन टू द गवर्नमेंट आउट ऑफ देयर सेविंग्स विच इज curtailing what is called as expenditure। एक्सपेंडिचर कर्टेल हो जाएगा तो कंट्री में डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों? कम। और इस डिमांड को नॉर्मल डिमांड नहीं बोलते आप, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड विल गो डाउन, एंड डिमांड कम होने से ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन वुड बी कंट्रोल। आई होप सो सबको सारी बातें समझ में आ गई कैसे फिस्कल पॉलिसीज को कंट्रोल करेगा। चलिए, तो बहुत जगह हमने यहाँ पे बातें पढ़ी कि भाई कंट्री में ओवरऑल डिमांड कम हो जाएगी, ओवरऑल सप्लाई जो थी वगैरह वगैरह। अब इन सारी बातों का जिक्र हम अपनी अगली और आखिरी यूनिट में करेंगे, दैट इज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में।
तो इसी के साथ आपकी आखिरी यूनिट छोड़ के आपका मैक्रो का सिलेबस होता है समाप्त।